भूले बिसरे गीत और गजलों की सौगात, कभी हंसी ठिठोली तो कभी संजीदा बात। दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए। कुछ पल जिंदगी के सुकून से काटिए, क्लासिक कारवां सुनिए कबीर के साथ। हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ रेडियो उड़ान पर। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। फुर्सत कहाँ सोचे जो हम मत वाले। A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस 220th episode we are going to talk about 16 very interesting and important words. तो चलिए without wasting any time let us move further towards this session. तो जल्दी से अपनी डायरी नोट पर या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए because this learning session is going to begin in a short while. Happy listening, happy learning, stay tuned. ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the first segment of this 220th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 very important and interesting words. तो चलिए without wasting any time let us move further towards the first word. तो जो पहला वर्ड है शाम का वो है एडम्ब्रेट। एडम्ब्रेट, ADUMBRATE, एडम्ब्रेट। एडम्ब्रेट का मतलब होता है गिव हिंट और इंडिकेशन ऑफ समथिंग। जब आप किसी को हिंट देते हैं, इंडिकेशन देते हैं किसी चीज का, किसी को मतलब थोड़ा सा होता है ना कि कई बार आप हिंट दे रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एडम्ब्रेट होता है करना। जैसे हर कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग अबाउट द जॉब वुड एडम्ब्रेट हर इंटेंट टू लीव, मतलब या फिर हर विश टू लीव, मतलब जो बार बार वो कंप्लेन करती रहती है जॉब को लेके, तो वो दर्शाता है, मतलब हिंट देता है, एडम्ब्रेट करता है कि वो जॉब छोड़ने का सोच रही हो सकती है। तो ये क्या हो जाता है? एडम्ब्रेट। ठीक है, एडम्ब्रेट यानी कि हिंट करना, या फिर होता है ना कि हिंट करना या फिर इंडिकेट करना। सो हर कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग अबाउट द जॉब वुड एडम्ब्रेट हर इंटेंट टू लीव, कि मतलब शायद वो छोड़ने का सोच रही है, तो वो दर्शाती है। ठीक है, जैसे एक और हो सकता है आई एडम्ब्रेटेड दैट आई डिड नॉट लाइक हिज कलीग, मतलब मैंने थोड़ा सा उसे हिंट दिया कि मुझे उसकी कलीग पसंद नहीं है। सो आई एडम्ब्रेटेड। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो जो दूसरा वर्ड आ रहा है शाम का वो है विकेरियसली। विकेरियसली, ये एडजेक्टिव है विकेरियसली, VICARIOUSLY, विकेरियसली। विकेरियसली होता है इनडायरेक्टली, एज बाय और दो अ सब्स्टिट्यूट, मतलब इनडायरेक्टली कोई चीज हो या फिर किसी का सब्स्टिट्यूट टाइप हो तो उसे हम कहते हैं विकेरियसली। जैसे शी एंजॉयड द वेडिंग विकेरियसली, मतलब जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से नहीं हुई, पर फिर भी उस जैसे कुछ मिलते जुलते सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया गया, तो इनडायरेक्टली कर लिया गया। जैसे आप वेडिंग पे कोविड की वजह से नहीं जा पाए, आपके भाई की शादी थी, तो आपने वीडियो के थ्रू देख लिया। सो यू एंजॉयड द वेडिंग विकेरियसली, यानी कि वीडियो के थ्रू। ठीक है, विकेरियसली ऑल्टरनेटिव वे में, जैसे सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया उसका, फिजिकली नहीं जा पाए तो वर्चुअली देख ली। सो विकेरियसली, क्लियर? VICARIOUSLY, विकेरियसली। तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर थर्ड वर्ड। तो तीसरा वर्ड जो शाम का वो रिवियर। रिवियर, REVERE, रिवियर। रिवियर यानी कि लव अनक्वेश्चनेबली या फिर अनक्वेश्चनिंगली एंड
होता है ना जिसे होता है क्रिटिकली, अनक्रिटिकली, और टू एक्सेस, किसी को बहुत ही ज्यादा एडमायर करते हैं, प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा लगाव है आपको उनसे, तो वो होता है रिवियर करना, REVERE, रिवियर, ठीक है। ये प्यार रिस्पेक्ट के साथ है, ठीक है, रिवियर। जैसे मैनी टीनेजर्स रिवियर्ड विराट कोहली, मतलब बहुत से टीनेजर्स हैं जो विराट कोहली को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं उसकी, तो रिवियर, ठीक है, REVERE, रिवियर, क्लियर। तो चलिए फोर्थ वर्ड इस शाम का है वो है इम्पेचुअस। इम्पेचुअस एडजेक्टिव है, इम्पेचुअस, IMPETUOUS, इम्पेचुअस, यानी कि कैरेक्टराइज्ड बाय अनड्यू हेस्ट एंड लैक ऑफ थॉट और डेलिब्रेशन, मतलब जल्दबाजी करना या फिर ज्यादा सोचना नहीं, सोच के नहीं कुछ करना, जल्दी से कर देना, तो वो हो जाता है इम्पेचुअस वे में करना। जैसे एन इम्पेचुअस डिस्प्ले ऑफ स्पेंडिंग एंड गैम्बलिंग, मतलब एकदम से पैसे हाथ में लगे तो आपने खर्च दिए, गैम्बलिंग में लगा दिए, तो मतलब सोचा नहीं कि जरूरत पड़ सकती है पैसों की, सेविंग करनी चाहिए या फिर कुछ और लेना था, वो लेना था, जैसे ही पैसा है कपड़े खरीद लिए, सो दैट वुड बी एन इम्पेचुअस डिस्प्ले ऑफ स्पेंडिंग, ठीक है, कि पैसे फालतू में ऐसे एकदम से बिना सोचे समझे खर्च दिए, सो इम्पेचुअस, ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 220th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आपकी आसानी के लिए मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से ले लेती हूँ एक रिकैप। तो जो पहला वर्ड था शाम का वो था एडम्ब्रेट, ADUMBRATE, एडम्ब्रेट। एडम्ब्रेट होता है गिव हिंट और इंडिकेशन ऑफ समथिंग, मतलब जब आप किसी चीज का हिंट देते हैं, इंडिकेशन देते हैं, तो उसे हम कह देते हैं एडम्ब्रेट करना। जैसे मैंने बताया था आपको, हर कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग अबाउट हर जॉब वुड एडम्ब्रेट हर इंटेंशन टू लीव, मतलब जो बार बार कंप्लेन करती रहती है अपनी जॉब को लेके कि जॉब ऐसी है वैसी है, ये है प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो वो दर्शाती है कि शायद वो जॉब छोड़ने का सोच रही हो, ठीक है, तो एडम्ब्रेट, क्लियर। तो चलिए एक और एग्जांपल भी दिया था मैंने, आई एडम्ब्रेटेड दैट आई डिड नॉट लाइक हिज कलीग, मतलब मैंने उसे हिंट दिया कि मुझे उसकी कलीग पसंद नहीं है, सो आई एडम्ब्रेटेड, कि एक हिंट दिया, सीधे नहीं बोला, हिंट दिया, ठीक है, क्लियर। तो चलिए तो दूसरा वर्ड जो शाम का था वो था विकेरियसली। विकेरियसली, VICARIOUSLY, विकेरियसली। विकेरियसली एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब मैंने बताया था इनडायरेक्टली कोई चीज की जाए या फिर थ्रू अ सब्स्टिट्यूट, कोई ए तरीके से करना चाहिए पर वो हो नहीं सकता तो आप बी तरीके से करें, सब्स्टिट्यूट ढूंढा हुआ है, तो वो विकेरियसली होता है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको एक एप्ट एग्जांपल दी थी, जिसे पेंडेमिक्स में बहुत लोग अपने रिश्तेदारों की वेडिंग्स में नहीं जा पाए या फिर बिल्कुल क्लोज मेंबर्स के घर भी वेडिंग पे नहीं जा पाए, तो उन्होंने वीडियो के थ्रू देखी, सो दे एंजॉयड द वेडिंग विकेरियसली, ठीक है, विकेरियसली, क्लियर, कि वीडियो के थ्रू देखी। तो चलिए द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज रिवियर, REVERE, रिवियर। आई रिपीट, REVERE, रिवियर, यानी कि लव अनक्वेश्चनेबली या फिर अनक्रिटिकली, बहुत एक्सेस में किसी चीज को, किसी व्यक्ति को प्यार करना, बहुत ज्यादा इज्जत करना और बहुत ही प्यार लगाव है उनसे, तो वो हो जाता है रिवियर, REVERE, रिवियर। जैसे मैनी टीनेजर्स रिवियर्ड विराट कोहली, मतलब बहुत ज्यादा टीनेजर्स जो विराट कोहली को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और इज्जत करते हैं, तो रिवियर, क्लियर। तो चलिए द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज इम्पेचुअस। इम्पेचुअस, IMPETUOUS, इम्पेचुअस, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब मैंने बताया था कैरेक्टराइज्ड बाय अनड्यू हेस्ट एंड लैक ऑफ थॉट और डेलिब्रेशन, मतलब सोचे बिना विचार किए कोई चीज कर देना जल्दी में, तो वो हो जाता है इम्पेचुअस वे में, IMPETUOUS, इम्पेचुअस वे में। जैसे इट वॉज एन इम्पेचुअस डिस्प्ले ऑफ स्पेंडिंग मनी, मतलब जैसी तनख्वाह मिली जल्दी से कपड़े खरीद लिए, जरूरत हो ना हो सोचा नहीं, कपड़े खरीद लिए, तो वो इम्पेचुअस हुआ, यानी कि बहुत ही ज्यादा मतलब सोच विचार नहीं किया गया, जल्दी जल्दी में खर्च दिया, तो वो बहुत ही ज्यादा इम्पेचुअस हुआ, क्लियर। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 220th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मुझे उम्मीद है कि चारों के चारों वर्ड्स आपको बिल्कुल समझ आ गए होंगे, पर फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कभी भी मुझसे यानी कि आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा से पूछ सकते हैं। अभी के लिए मुझे लेनी होगी छोटी सी ब्रेक, आई विल बी राइट बैक विद remaining segments. You are listening to Vocabulary Dose only on Radio Udan. काली
सभी, या अली मदद वाली, या अली ये मेरी जाए जिंदगी। इश्क पे हाँ मिटा दूं, लुटा दूं मैं अपनी खुदी, यार पे हाँ लुटा दूं, मिटा दूं मैं ये हंसती। या अली रहम वाली, या अली यार पे कुर्बान है सभी, या अली मदद वाली, या अली ये मेरी जाए जिंदगी। मुझे कुछ पल दे कुर्बत के, फकीरम तेरी चाहत के, रहे बेचैन दिल कब तक, मिले कुछ पल तो राहत के। चाहत पे इश्क पे हाँ मिटा दूं, लुटा दूं मैं अपनी खुदी, यार पे हाँ लुटा दूं, मिटा दूं मैं ये हंसती। या अली रहम वाली, या अली यार पे कुर्बान है सभी, या अली मदद वाली, या अली ये मेरी जाए जिंदगी। बिना तेरे ना एक पल हो, ना बिन तेरे कभी कल हो, ये दिल बन जाए पत्थर का, ना इसमें कोई हलचल हो। सनम पे हाँ इश्क पे हाँ मिटा दूं, लुटा दूं मैं अपनी खुदी, कसम से हाँ लुटा दूं, मिटा दूं मैं ये हंसती। या अली रहम वाली, या अली यार पे कुर्बान है सभी, या अली मदद वाली, या अली ये मेरी जाए जिंदगी। हेलो एवरीवन, किशन बात कर रहा हूँ सक्षम से। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सक्षम आपके लिए एक नया ऑफ़र लेके आया है, जिसके तहत आप कोई भी सामान 100 रुपये से ऊपर का अगर ऑर्डर करते हैं हमारी वेबसाइट sectech.in से, तो उसके साथ आपको एक ब्रेल कैलेंडर फ्रॉम RLF बिल्कुल फ्री मिलेगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारी वेबसाइट से, तो उसकी जो डिलीवरी है वो 3 मई के बाद ही हो पाएगी। तो जल्दी ऑर्डर प्लेस करिए क्योंकि ऑफ़र लिमिटेड समय तक है। थैंक यू।
तो दोस्तों, now we are in the second segment of this 220th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 very important and interesting words. तो चलिए without wasting any time let us move further towards the fifth word. तो जो पांचवा वर्ड है शाम का दोस्तों वो है longevity. longevity, LONGEVITY, longevity ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ सर्विस. किसी के काम करने का समय कितना रहा, ड्यूरेशन कितनी रही, तो उसे हम कह देते हैं longevity. LONGEVITY, longevity. जैसे had usual longevity in the company, मतलब जैसे एक यूजुअल 5 साल का काम कोई कर रहा है तो 5 साल की उनकी सर्विस टाइम रहेगा तो लॉन्जेविटी होगी. या फिर हर लॉन्जेविटी एज अ स्टार हैज बीन 10 years, मतलब 10 साल तक वो स्टार की तरह सर्विस करती रही. सो लॉन्जेविटी. सो लॉन्जेविटी हो गया कि काम करने का कितने समय रहा, ड्यूरेशन. ठीक है, क्लियर. तो चलिए सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज डेप्रिकेट्स. डेप्रिकेट्स, DEPRECATES, डेप्रिकेट्स. DEPRECATES, डेप्रिकेट्स यानी कि एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ, या फिर जो होता है ना कि डिसअप्रूव करना किसी को या किसी को नीचा दिखाना, बिलिटल करना, तो उसे हम कहते हैं डेप्रिकेट. DEPRECATE, डेप्रिकेट. जैसे द टीचर शुड नॉट डेप्रिकेट हिज स्टूडेंट्स एफर्ट्स, मतलब किसी भी टीचर को अपने स्टूडेंट के एफर्ट्स को बिल्कुल तुच्छ नहीं दर्शान जी कि कुछ नहीं किया उसने, या फिर बिल्कुल इग्नोर नहीं करने देना. थोड़ी बहुत अप्रिशिएशन भी करनी चाहिए कि ठीक है आपने ट्राई किया और अच्छा कर सकते हो. तो डेप्रीवेट तो होता है बिल्कुल, डेप्रिकेट तो होता है कि बिल्कुल ही आप स्ट्रांगली डिसअप्रूव करो कि नहीं ये तो खराब है, बिल्कुल ही घटिया है, बेकार है, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए. तो डेप्रिकेट होता है बिल्कुल डिसअप्रूवल दिखाना कि नहीं ये तो खराब है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो अच्छा ही नहीं है बिल्कुल भी. तो इस तरीके से डेप्रिकेट. ठीक है, तो चलिए आई होप यू गॉट द सेंस. इवन इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी. तो अभी के लिए जो सेवंथ वर्ड है शाम का वो है एनाइलेशन. एनाइलेशन, एनिलेशन, ANNIHILATION, annihilation. annihilation, ANNIHILATION. annihilation का मतलब होता है टोटल डिस्ट्रक्शन, पूरी तरीके से कोई चीज खत्म हो जाए, डिस्ट्रक्ट हो जाए, टूट जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, तो उसे हम कहते हैं annihilation. ANNIHILATION, annihilation. जैसे बॉम्ब टेस्ट रिजल्टेड इन द annihilation ऑफ द आइलैंड, मतलब आइलैंड पे एक बॉम्ब की, मतलब जैसे बॉम्ब बना रहे थे, डेवलप कर रहे थे बॉम्ब को, और उसके जब टेस्ट करने लगे कि वो काम करता है कि नहीं, तो आइलैंड पे जब टेस्ट किया तो वो फट गया और पूरा आइलैंड नष्ट हो गया. क्या हो गया, बिल्कुल एनाइलेशन हो गई, वहां पे बिल्कुल डिस्ट्रक्शन हो गई पूरी तरीके से. सो बॉम्ब टेस्ट रिजल्टेड इन द एनाइलेशन ऑफ द आइलैंड. क्लियर. एनाइलेशन मतलब पूरी तरीके से कोई चीज नष्ट हो जाना. चलिए एट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज कैकोफनी. कैकोफनी, CACOPHONY, कैकोफनी. CACOPHONY, कैकोफनी यानी कि अ लाउड, हार्श और स्ट्रिंडेंट नॉइज, कोई बहुत तीखी सी ऊंची आवाज आए तो उसे हम कहते हैं कैकोफनी. जैसे आफ्टर द ब्लास्ट देयर वाज कैकोफनी इन द मार्केट, मतलब बहुत ज्यादा लाउड, बहुत ज्यादा स्ट्रिंडेंट, बहुत लोग खिचपिच सी, हौच पौच सी, शोर शराबा आ रहा है यहाँ वहां से हर जगह से, तो उसे हम कह देते हैं कैकोफनी. सो आफ्टर द ब्लास्ट देयर वाज कैकोफनी इन द मार्केट, मतलब हम बहुत ज्यादा हड़कंप मचा होता है, लोग शोर शराबा इधर उधर, तो कैकोफनी. क्लियर. तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 220th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. तो आपकी आसानी के लिए जल्दी से हम एक रिकैप ले लेते हैं ताकि कोई वर्ड अगर छूट भी गया तो आप जल्दी से साथ में क्रॉस चेक कर लें. तो जो पांचवा वर्ड था इस शाम का वो था लॉन्जेविटी. LONGEVITY, लॉन्जेविटी. लॉन्जेविटी एक नाउन है जिसका मतलब मैंने आपको बताया था ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, किसी के काम करने की या काम होने की जो ड्यूरेशन समय रहा हो तो उसे हम कहते हैं लॉन्जेविटी. जैसे हैड अनयूजुअल लॉन्जेविटी इन द कंपनी, मतलब किसी की अगर 6 साल पर उसने 7 साल काम किया तो ही हैड अनयूजुअल लॉन्जेविटी इन द कंपनी. या फिर हर लॉन्जेविटी एज अ स्टार हैज बीन 10 years, मतलब 10 साल तक वो स्टार की तरह काम, मतलब सर्विस में थी, स्टार की तरह सब जानते थे 10 सालों तक. सो लॉन्जेविटी. या फिर द लॉन्जेविटी ऑफ दिस वर्क इज 16 years, 16 साल तक इस काम की मतलब ड्यूरेशन, उसके बाद रिटायर हो जाते हैं. सो लॉन्जेविटी. ठीक है, क्लियर. तो चलिए आई होप यू गॉट द सेंस. 6th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज डेप्रिकेट. DEPRECATE, डेप्रिकेट. डेप्रिकेट, DEPRECATE, डेप्रिकेट का मतलब मैंने आपको बताया था एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल
ऑफ किसी चीज का डिसअप्रूवल दिखाना कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, मना कर देना एकदम से, या फिर आप किसी को बिल्कुल बिलिटल कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं, तुच्छ है, तो घटिया है, खराब है, ये तो एकदम से ऐसे कर देना, तो उसे हम कहते हैं डेप्रिकेट करना। जैसे The teacher should not deprecate his students' efforts, मतलब किसी स्टूडेंट के एफर्ट्स को टीचर को बिल्कुल भी डेप्रिकेट नहीं करना चाहिए, यानी कि नीचा नहीं दिखाना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए ये तो बिल्कुल ही बेकार है, खराब है। सो डेप्रिकेट, क्लियर? डेप्रिकेट एकदम से नकारा कर देना, बोल देना, ठीक है, डेप्रिकेट। तो चलिए, द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एनहाइलेशन, ANNIHILATION, एनहाइलेशन यानी कि टोटल डिस्ट्रक्शन। टोटल डिस्ट्रक्शन जैसे कि पूरा नष्ट हो जाए कोई चीज, जैसे बॉम्ब टेस्ट रिजल्टेड इन द एनाइलेशन ऑफ द आइलैंड, मतलब बॉम्ब का टेस्ट किया कि काम करता है कि नहीं, तो वो एकदम से पूरा आइलैंड ही खराब हो गया, नष्ट हो गया पूरे तरीके से। तो बॉम्ब टेस्ट, ठीक है, रिजल्टेड इन एनाइलेशन यानी कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। तो चलिए, द एट्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज कैकोफनी, CACOPHONY, कैकोफनी, आई रिपीट, CACOPHONY, कैकोफनी यानी कि अ लाउड, हार्श और स्ट्रिंडेंट नॉइज, कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा ऊंची आवाज आ रही है और बहुत ज्यादा यहाँ वहां हर जगह से आ रही हो, शोर शराबे, तो उसे हम कहते हैं कैकोफनी। जैसे आफ्टर द ब्लास्ट देयर वाज कैकोफनी इन द मार्केट, मतलब ब्लास्ट के बाद एकदम से हड़फड़ होता ना कि कोई इधर कोई उधर, तो हड़कंप मच जाता है, लोग शोर शराबा में जाते हैं, चीखिए जोर जोर की, तो कैकोफनी, क्लियर? तो दोस्तों, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 220th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मुझे उम्मीद है कि सारे वर्ड्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, और अभी के लिए मुझे लेनी होगी छोटी सी ब्रेक, बट आई विल बी राइट बैक विद द रिमेनिंग सेगमेंट्स। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज विद आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।
मेरा नाम रिया है। मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है। मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है। मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625, वेबसाइट www.mitrajyoti.org, ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। तो दोस्तों, now we are in the third segment of this 220th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about very important, interesting 16 words। तो चलिए अब बात करते हैं 9वें वर्ड की तरफ कदम बढ़ाते हुए। तो जो 9वां वर्ड है शाम का वो है बनौसिक। बनौसिक, BANAUSIC, बनौसिक, BANAUSIC, बनौसिक। ये एक फॉर्मल वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑर्डिनरी एंड नॉट रिफाइंड। कोई चीज बहुत ही ऑर्डिनरी हो, बहुत ही आम हो, बिल्कुल भी मतलब बहुत ज्यादा रिफाइंड हो, बहुत ज्यादा सही ना हो, अच्छी नहीं हो, बस आम नहीं हो, तो उसे हम कहते हैं बनौसिक। बनौसिक, BANAUSIC, बनौसिक। जैसे दैट बिल्डिंग वाज मोर बनौसिक देन इंस्पायर्ड, मतलब जो जिस इंस्पिरेशन से बनाई गई थी, इंस्पायर की थी कि हम ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे, उतनी खास थी नहीं, आम ही थी, कोई खास नहीं थी। सो दैट बिल्डिंग वाज मोर बनौसिक देन इंस्पायर्ड, जैसे सोची थी, जैसे इंस्पायर की थी वैसी नहीं थी, आम थी। तो बनौसिक यानी कि बहुत ही आम, ठीक है। बनौसिक, BANAUSIC, बनौसिक। तो चलिए, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज amphibious. Amphibious, AMPHIBIOUS, amphibious. I repeat, AMPHIBIOUS, amphibious. Amphibious होता है ऑपरेटिंग और लिविंग ऑन लैंड एंड इन वाटर, मतलब कोई चीज या कोई व्यक्ति जो दोनों जमीन पे भी और पानी में भी रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं एम्फीबियस। AMPHIBIOUS, एम्फीबियस। जैसे These are amphibious vehicles. These are amphibious vehicles, मतलब ये ऐसे व्हीकल्स हैं जो कि सड़क पे भी चल सकते हैं और पानी पे भी चल सकते हैं, तो ये वो व्हीकल्स हैं। तो एम्फीबियस, AMPHIBIOUS, एम्फीबियस। तो चलिए, एम्फीबियस के बाद अब कदम बढ़ाते हैं 11th वर्ड की तरफ। तो 11वां वर्ड इस शाम का जो है वो है obtrusive. Obtrusive, OBTRUSIVE, obtrusive. I repeat, OBTRUSIVE, obtrusive. Obtrusive होता है अनडिजायरेबली नोटिसेबल, मतलब कोई चीज जो आप नहीं चाह रहे कि पता लगे, दिखे, समझ आए लोगों को, पर वो सबको दिख रही है, पता लग रही है, समझ आ रही है, तो उसे हम कहते हैं obtrusive। जैसे द obtrusive बिहेवियर ऑफ स्पॉइल्ड चाइल्ड, मतलब बच्चा बिगड़ा हुआ है बहुत ही ज्यादा और माँ बाप कोशिश कर रहे हैं कि जो पार्टी में और लोग हैं उन्हें पता ना लगे कि बच्चे की हरकतें ऐसी है, बिहेवियर या वो मतलब बिगड़ा हुआ है, पर उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही ऑब्ट्रूसिव है, मतलब आप छुपाना चाहें तो भी नहीं छिप रहा है। सो द ऑब्ट्रूसिव बिहेवियर ऑफ अ स्पॉइल्ड चाइल्ड। सो ऑब्ट्रूसिव यानी कि अनडिजायरेबली नोटिसेबल, मतलब जो कि मतलब कोई नोटिस कर नहीं है फिर भी वो नोटिस हो रही है चीज, तो उसे हम कहते हैं ऑब्ट्रूसिव। OBTRUSIVE, ऑब्ट्रूसिव। क्लियर। तो ऑब्ट्रूसिव के बाद हम कदम बढ़ाते हैं 12th वर्ड की तरफ। जो 12th वर्ड है इस शाम का वो है टेनेबल। टेनेबल, TENABLE, टेनेबल, TENABLE, टेनेबल, यानी कि बेस्ड ऑन साउंड रीजनिंग, जो होता है ना साउंड रीजनिंग और एविडेंस, कोई चीज जो मतलब आवाज और रीजनिंग कि मतलब कोई ना कोई एविडेंस हो साउंड रीजनिंग की, उस पे
निर्भर करती है, तो उसे हम कहते हैं टेनेबल, TENABLE, टेनेबल। जैसे टेनेबल सस्पिशंस, मतलब कि बेस्ड ऑन साउंड रीजनिंग, मतलब प्रॉपर रीजनिंग, मतलब प्रॉपर जो एविडेंस है, पूरे पुख्ता सबूतों के आधार पे कोई चीज हो, तो उसे हम कह देते हैं टेनेबल। सो दीज आर टेनेबल सस्पिशंस, मतलब ये जो शक हो रहे हैं जिन लोगों पे, ये बिल्कुल इनके पीछे पूरा सबूत है तभी शक किया जा रहा है। सो दीज आर टेनेबल सस्पिशंस, ठीक है। टेनेबल यानी कि बिल्कुल जिनके पीछे पूरा सबूत वगैरह आपके हाथ में पूरे सबूत हैं। तो चलिए, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 220th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आपकी आसानी के लिए हम एक बार जल्दी से रिकैप तो लेंगे ही। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 9वें वर्ड की तरफ, जो था बनौसिक, BANAUSIC, बनौसिक, BANAUSIC, बनौसिक। बनौसिक था फॉर्मल वर्ड जिसका मतलब था ऑर्डिनरी और नॉट रिफाइंड, कोई चीज जो बेहद आम हो और बिल्कुल भी रिफाइंड ना हो, बहुत ही ज्यादा उमदा ना हो, सिंपल हो, ऑर्डिनरी हो, तो उसे हम कहते हैं बनौसिक, BANAUSIC, बनौसिक। जैसे बेनोसिक का मीनिंग मैंने आपको बताया था, जैसे द बिल्डिंग वॉज मोर बेनोसिक देन इंस्पायर्ड, मतलब जैसी बिल्डिंग बनाते वक्त सोचा गया था कि ऐसी बनेगी वैसी बनेगी, इंस्पायर्ड मतलब बहुत ही अच्छी होगी, सब लोग देखते रह जाएंगे, वैसी थी नहीं, आम ही थी बिल्डिंग। तो द बिल्डिंग वॉज बेनोसिक, BANAUSIC, बेनोसिक, यानी कि आम ही थी, कोई ज्यादा खास नहीं थी, रिफाइन नहीं थी। तो चलिए, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज एम्फीबियस, एम्फीबियस, AMPHIBIOUS, एम्फीबियस। एम्फीबियस का मतलब मैंने आपको बताया था, ऑपरेटिंग और लिविंग ऑन लैंड एंड वाटर, मतलब कोई चीज जो जमीन पे भी काम करती है, पानी में भी काम करती है, जमीन पे भी रह सकती है, पानी में भी रह सकती है, तो उसे हम कहते हैं एम्फीबियस, AMPHIBIOUS, एम्फीबियस। जैसे दीज आर एम्फीबियस व्हीकल्स, मतलब कुछ एक व्हीकल होते हैं, गाड़ियां होती है जो कि सड़क पे भी चल सकती है, पानी पे भी चल सकती है, तो उन्हें हम कहते हैं एम्फीबियस, AMPHIBIOUS, एम्फीबियस। तो चलिए मूविंग ऑन, 11th वर्ड जो हमारा इस शाम का था वो था ऑब्ट्रूसिव, ऑब्ट्रूसिव, OBTRUSIVE, ऑब्ट्रूसिव। आई रिपीट, OBTRUSIVE, ऑब्ट्रूसिव, यानी कि अनडिजायरेबली नोटिसेबल, कोई चीज जो कि मतलब चाहते हैं आपकी वो चीज दिखाई ना पड़े, सुनाई ना पड़े, समझ ना आए लोगों को, पर वो सबको दिख रही है, समझ भी आ रही है और सब मतलब कोई सबको पता लग रहा है, तो वो ऑब्ट्रूसिव होता है। जैसे द ऑब्ट्रूसिव बिहेवियर ऑफ अ स्टूपिड या स्पॉइल्ड चाइल्ड, मतलब जैसे आप अपने बेटे को लेके गए हैं और आपको पता है कि वो बिगड़ा हुआ है, तो आप चाह रहे हैं कि लोगों को पार्टी में पता ना लगे कि वो बिगड़ा हुआ है, उसकी आदतें ठीक नहीं है, पर उसके बिहेवियर से लोगों को पता लग रहा है, तो वो होता था ऑब्ट्रूसिव। ऑब्ट्रूसिव यानी कि अनडिजायरेबली नोटिसेबल, मतलब जो चाह रहे हैं कि नहीं पता लगे पर पता लग रहा है, तो उसे हम कहते हैं ऑब्ट्रूसिव। क्लियर? कोई डाउट हो इस वर्ड को लेके, किसी और वर्ड को लेके, आप कभी भी मुझे यानी कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा को बिल्कुल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। अभी के लिए जो 12वां वर्ड था इस शाम का, यानी कि 12th वर्ड इस शाम का था, वो था टेनेबल, TENABLE, टेनेबल, यानी कि बेस्ड ऑन साउंड रीजनिंग एंड एविडेंस, कोई चीज जो प्रॉपर लॉजिक और रीजनिंग पे हो और प्रॉपर एविडेंस, सबूतों के होता है ना, सबूतों के आधार पे कोई चीज हो, तो उसे हम कहते हैं टेनेबल। जैसे टेनेबल सस्पिशंस, जो ये शक किए जा रहे हैं, ये ऐसी हवा में नहीं है, ये टेनेबल सस्पिशियस, मतलब कि बिल्कुल लॉजिक और बिल्कुल एविडेंस, सबूतों के आधार पे किए जा रहे हैं, सो टेनेबल। क्लियर? तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 220th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मुझे उम्मीद है कि सभी वर्ड्स आपको समझ आ रहे हैं। तो अभी के लिए मुझे लेनी होगी छोटी सी ब्रेक, बट आई विल बी राइट बैक विद द रिमेनिंग सेगमेंट्स। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज विद आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा। तो मिलते हैं ब्रेक के तुरंत उस पार, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग। दिल का दरिया बह ही गया, राहों में यूं जो तू मिल गया, मुश्किल से मैं संभला था, टूट गया हूँ फिर एक दफा, बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा, टूटे हैं हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना
चाहे और हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहे और हम। बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा, टूटे हैं हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहे और हम। वक्त ने है किया हम पे कैसा सितम, तुम भी बेजार हो, बर्बाद है हम, जाने किस रास्ते मुझको ले जाएंगे, बेदिशा ये मेरे डगमगाते कदम, साथ देती परछाइयाँ और मेहरबान हो रहे हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहे और हम तुझे कितना चाहे और हम। Samarthanam Trust for the Disabled. Working by and for persons with disabilities. Empowered thousands of persons with disabilities since 1997. Creating new opportunities for employment, education and skill development through the training courses. Samarthanam Trust for the Disabled, backbone of Indian Blind Cricket Team. Loves nature and preserving it. Working in 6 states with more than 500 employees, making persons with disability financially and economically stable. For more info, log on to www.samarthanam.org or you can send mail to support@samarthanam.org or info@samarthanam.org. Samarthanam Trust for the Disabled dreams and works towards providing an inclusive society to persons with disability. तो दोस्तों now we are in the fourth segment of this 220th episode of Vocabulary Dose और आज हम बात कर रहे हैं 16 very interesting and important words की। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं अब अगले वर्ड्स की तरफ। तो जो अब वर्ड होने वाला है वो है 13th वर्ड। तो 13वां वर्ड शाम का है लाइंथ, लाइंथ, लाइथ, लाइथ।
LITHE लाइट, LITHE लाइट यानी कि ग्रेसफुली थिन एंड बेंडिंग एंड मूविंग विद ईज। कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा ग्रेसफुली लचकदार और ग्रेसफुली पतली भी हो और बहुत ज्यादा बेंडिंग लचक हो जिसमें, तो इजीली वो मूव कर पा रही है, तो उसे हम कहते हैं लाइट, LITHE लाइट। जैसे हर हैंड्स आर वाइट एंड लॉन्ग एंड लाइट, तो जो उसके हाथ है वो काफी गोरे हैं, लंबे हैं और लाइट हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल हैं, काफी मतलब इजीली बेंड हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं। सो हर हैंड्स आर वाइट एंड लॉन्ग एंड लाइट, LITHE लाइट। क्लियर? कोई डाउट हो पूछ सकते हैं आप। अभी के लिए 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज ग्लीम, GLEAM, ग्लीम। ग्लीम यानी कि बी शाइनी एज इफ वेट, कोई चीज ऐसी चमक रही हो जैसे कि वो गिल्ली हो। कोई चीज गिल्ली होती है तो वो चमकती है, ठीक है, तो अगर कोई चीज ऐसी चमक रही है जैसे कि वो गिल्ली हो तो उसे हम कहते हैं ग्लीम, GLEAM, ग्लीम। जैसे हिज आईज वर ग्लीमिंग, मतलब जैसे कोई बात की और उसको बिल्कुल रोने जैसी आंखें होगी, आंसू आ गए आंखों में, तो वो चमक आ जाती है आंखों में। सो हिज आईज वर ग्लीमिंग, यानी कि जैसे गिल्ली होकर चमकती है ना, कि वैसी चमक रही थी। सो हिज आईज वर ग्लीमिंग, GLEAMING, ग्लीमिंग। तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 15th एंड द सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग। तो जो ये 15वां वर्ड है ये है रिगमरोल, रिगमरोल। यह थोड़ा सा अटपटा है, रिगमरोल, 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 RIGMAROLE, रिगमरोल, RIGMAROLE, रिगमरोल। रिगमरोल यानी कि अ लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग प्रोसीजर, कोई प्रोसीजर जो कि बहुत लंबा है, कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही ज्यादा उसमें कंफ्यूजिंग है, मतलब मुश्किल है प्रोसीजर, कंफ्यूजन बहुत है उसमें, तो उसे हम कहते हैं रिगमरोल, RIGMAROLE, रिगमरोल। जैसे ऑल दैट एकेडमिक रिगमरोल वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम, मतलब जितना भी एकेडमिक में हमने डॉक्यूमेंटेशन की वो सारा वेस्ट चला गया, वेस्ट ऑफ टाइम था। सो वो जितना भी प्रोसीजर था, कॉम्प्लिकेटेड था, कंफ्यूजिंग था, वो सब भी बहुत ही टाइम वेस्ट था। सो ऑल दैट एकेडमिक रिगमरोल, रिगमरोल यानी कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर जो बहुत कंफ्यूजिंग है, कॉम्प्लिकेटेड है और साथ ही बहुत लंबा चौड़ा है, तो उसे हम कहते हैं रिगमरोल, RIGMAROLE, रिगमरोल। तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 16th वर्ड। तो 16वां वर्ड शाम का है, अटपटा है फिर से, एनफ्रैक्चुअस, एनफ्रैक्चुअस, ANFRACTUOUS, एनफ्रैक्चुअस। आई रिपीट, एनफ्रैक्चुअस, ANFRACTUOUS, एनफ्रैक्चुअस यानी कि जैसे होता है ना कि बहुत ज्यादा जिगजैग, बहुत ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े, तो उन्हें हम कह रहे थे एनफ्रैक्चुअस। जैसे देयर वर एनफ्रैक्चुअस माउंटेन्स ऑन द वे, मतलब रास्ते में बहुत ज्यादा जो पहाड़ थे वो बहुत टेढ़े मेढ़े, ऊपर नीचे जिगजैग थे, तो बहुत ही एनफ्रैक्चुअस थे, ANFRACTUOUS, एनफ्रैक्चुअस। एनफ्रैक्चुअस यानी कि टेढ़े मेढ़े, ऊपर नीचे, सो एनफ्रैक्चुअस माउंटेन्स। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 220th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मुझे उम्मीद है कि सभी के सभी वर्ड्स आपको बिल्कुल समझ आए। तो चलिए मैं फिर से एक बार रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। जो 13वां वर्ड था शाम का वो था लाइट, LITHE, लाइट, LITHE, लाइट। लाइट यानी कि ग्रेसफुली थिन एंड बेंडिंग एंड मूविंग विद ईज, कोई चीज जो बहुत ही ग्रेसफुल हो, बहुत ही नजाकत जैसी हो, बहुत ही पतली हो और साथ में बहुत लंबी भी हो, तो उसे हम कह रहे थे लाइट, LITHE, लाइट। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बिल्कुल दिया था, हर हैंड्स आर वाइट एंड लॉन्ग एंड लाइट, मतलब उसके जो हाथ हैं वो काफी गोरे हैं, चिट्टे हैं, लंबे हैं और साथ ही साथ लाइट है, यानी कि फ्लेक्सिबल, लचक है उनमें, तो मुड़ जाते हैं, इजीली मूवेबल है, तो लचक है काफी। तो क्या कह दिया हम इसको, लाइट, LITHE, लाइट। क्लियर? तो चलिए, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ग्लीम, GLEAM, ग्लीम, GLEAM, ग्लीम यानी कि बी शाइनी एज इफ वेट, कोई चीज चमक रही हो जैसे कि वो गिल्ली हो, तो उसे हम कह देते हैं ग्लीम, GLEAM, ग्लीम। जैसे हिज आईज वो ग्लीमिंग, मतलब जो उसकी आंखें थी वो बिल्कुल चमक रही थी, गिल्ली होके जैसे चमकते नहीं कोई चीज, वैसे वो आंखें चमक रही थी। सो हिज आईज वर ग्लीमिंग, ग्लीमिंग यानी कि बी शाइनी एज इफ वेट, कोई चीज जैसे कि गिल्ली होके चमकती है वैसी चमक रही हो, तो हम कहते हैं ग्लीम, GLEAM, ग्लीम। तो चलिए, 15th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज रिगमरोल, रिगमरोल, RIGMAROLE, रिगमरोल, RIGMAROLE, रिगमरोल यानी कि लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग प्रोसीजर, कोई प्रोसीजर जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड था, लंबा चौड़ा था और बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, समझ नहीं आ रही थी बहुत चीजें,
बहुत चीजें, तो उसे हम कहते हैं रिग्मारोल। रिग्मारोल जैसे ऑल दैट एकेडमिक रिग्मारोल वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम, जो भी हमने वो लंबा चौड़ा प्रोसीजर किया, इतना ज्यादा मुश्किल था, लंबा था, कॉम्प्लिकेटेड था, कंफ्यूजिंग था, वो सब वेस्ट हो गया। तो रिग्मारोल जैसे हमने एडमिशन के लिए कोई पूरा प्रोसीजर वो किया और प्रोसीजर खराब चला गया, लंबा था और जिगजैग बहुत ही ज्यादा, उसमें इन द सेंस बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन थी, तो उसे हम कहते हैं रिग्मारोल, RIGMAROL, रिग्मारोल। तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग, जो कि है एनफ्रैक्चुअस। जी हाँ, एनफ्रैक्चुअस वर्ड था हमारा 16th वर्ड। एनफ्रैक्चुअस का मतलब मैंने आपको बताया था ANFRACTUOUS, एनफ्रैक्चुअस यानी कि टेढ़ा मेढ़ा, जिगजैग, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। तो टेढ़ा मेढ़ा बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हो तो उसे हम कह देते हैं एनफ्रैक्चुअस। एनफ्रैक्चुअस जैसे देयर वर एनफ्रैक्चुअस माउंटेन्स ऑन द वे, रास्ते में एनफ्रैक्चुअस माउंटेन्स थे, बहुत ही ज्यादा टेढ़े मेढ़े जिगजैग माउंटेन थे, तो एनफ्रैक्चुअस। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 220th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मुझे उम्मीद है कि सभी के सभी वर्ड्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए, समझ आ गए हैं। तो अभी मैं यानी कि आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, बट हम बात करेंगे अभी लास्ट सेगमेंट में इसके बाद। तो मिलती हूँ ब्रेक के उस पार, बने रहिए आप वोकैबुलरी डोज के साथ रेडियो उड़ान पे। पीछे मेरे अंधेरा, आगे अंधी आंधी है, मैंने ऐसी आंधी में दिया जलाया है। दिल पत्थर हो जाएगा या पत्थर का दिल धड़केगा, ऐसी एक चट्टान से मैंने सर टकराया है। धज्जी 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 रात पुरानी, छेड़ सुबह की नई ये कहानी, जरा नजर उठा के उड़ा दिखा के जमीन से फलक हटा दे ओ वीरया, जरा नजर उठा के उड़ा दिखा के जमीन से फलक हटा दे ओ वीरया। से गुजर के आंधी से उतर के आया मैं आया, जिंदगी पुकार ले जिंदगी सवार दे आया मैं आया। बदनाम हुआ था वो नाम दिखा दे दोस्त, आगाज किया था अंजाम दिखा दे दोस्त, फिर सीने से लगा ले जिंदगी, जरा नजर उठा के उड़ा दिखा दे जमीन से फलक हटा दे ओ वीरिया, जरा नजर उठा के उड़ा दिखा दे जमीन से फलक हटा दे ओ वीरिया, ओ वीरिया। तगड़े ओए तगड़े डटे सूरमा, सोने ओए सोने सट्टे सूरमा, तगड़े ओए तगड़े डटे सूरमा, सोने ओए सोने सट्टे सूरमा। पीछे मेरे अंधेरा, आगे अंधी आंधी है, मैंने ऐसी आंधी में दिया जलाया है।
ये ऐड उस घाव जैसा है जो अचानक से आ जाता है, खास करके उनको जो मेरी तरह नेत्रहीन है। नमस्ते, मैं बिपिन और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सेवलॉन एंटीसेप्टिक अब ब्रेल बॉटल्स में आता है। सुनने के लिए धन्यवाद। अब म्यूजिक सुनिए। तो दोस्तों, now we are in the last segment of this 220th episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 very important and interesting words. तो मुझे उम्मीद है कि सभी के सभी वर्ड्स आपको समझ आ गए होंगे, बट फिर भी अगर कोई डाउट्स है, आइडियाज है, सजेशंस है, फीडबैक है या फिर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। साथ ही आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mail@radioudan.com। ट्विटर हैंडल पे भी आप हमें बिल्कुल ट्वीट कर सकते हैं। रेडियो उड़ान है हमारा ट्विटर हैंडल। और साथ ही अगर आप हमें स्काइप पे जुड़ना चाहते हैं तो रेडियो उड़ान स्काइप आईडी भी है। फेसबुक पे भी रेडियो उड़ान का पेज आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस हमारे साथ शेयर कीजिए। और अगर आप डायरेक्टली मुझे यानी कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा को कांटेक्ट करना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। साथ ही आप मुझे स्काइप पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा स्काइप हैंडल है divya31s, divya31s। तो चलिए अब मैं यानी कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत डायरेक्ट फ्रॉम नया नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि Thursday 7 to 8 p.m. and repeat Friday 2 to 3 p.m. only on Radio Udan, a flight of life. Happy listening, happy learning, stay tuned. आजकल तन्हा मैं कहाँ हूँ, साथ चलता कोई, उसकी हमें आदत होने की आदत हो गई। वो जो मिला है जब से उसकी सोहबत हो गई। एक जरा मासूम से दिल की आफत हो गई। शहर तू है, अच्छी खबर तू है, फुर्सत की हंसी तू है, जो भी थी कमी तू है। उस बूंदों में तू है, आंखें मूंदों में तू है, दिशाओं दस तू है, तू ही है बस तू है। दिल का शहर तू है, अच्छी खबर तू है, फुर्सत की हंसी तू है, जो भी थी कमी तू है। तू है मेरा, तू है मेरा, कुछ मैं जानू ना, इतना बस मुझे पता है। आया मेरा, तू ही बता, जाने क्या मुझे हुआ है।
बादल पे